ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द पैटर्न्स। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्होंने जो है कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं, उसी को हमें फॉलो करना है। ठीक है, और देखो जैसे ये फर्स्ट पैटर्न को देखते हैं, 1 × 8 + 1 = 9। और अब सेकंड में देखेंगे तो 1 के बाद 2 आया है, मल्टीप्लाई 8 एज इट इज़ है, प्लस है और यहाँ पे 1 की जगह 2, यानी कि इधर तो 1 2 हो गया है और इधर 1 से 2 यानी कि इंक्रीज़ हो गया है। इधर इंक्रीज़ वाले नंबर चल रहे हैं और इधर इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई हमने 8 में करी, 8 में हमने 1 प्लस किया तो हमारा क्या आया, 9 आया। इसके बाद फिर ये जो हो गया 1 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और उसमें +2 करेंगे तो हमारा 98 जाएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने पैटर्न्स बना रखे हैं, उसी को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारा जो है देखिए ये वाला पैटर्न को देखिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 आया, इसकी मल्टीप्लाई वही हमने 8 से करी है, +4 करा है। अब ये क्या आया है, 9 8 7 6। एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पे 1 है, ये 1, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 डिजिट आई हैं, यहाँ पे 4 है तो हमारी यहाँ पे 4 डिजिट आएंगी, तो यहाँ पे 5 है तो और यहाँ पे हमारी 5 डिजिट आएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर नेक्स्ट हमारा 6 हमें लेना है तो यहाँ पर हमारे 6 नंबर्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 2 स्टेप को हमें निकालना है और उन्हें हमें वेरीफाई भी करना है कि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि हिंट है, देखो 1 2 3 4 5, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 5 डिजिट है तो आप 5 टाइम आप 1 को लिखिए, 1 2 3 4 5, फिर मतलब डिक्रीज में आप इसको करते जाइए। यहाँ पे 5 टाइम हमने 1 लिखा है, यहाँ पे 4 टाइम 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम। ठीक है, पहले तो हम इसी के पहले जो ऊपर इन्होंने दे रखा है इसी के हम 2 स्टेप बोल रखे हैं, तो इसका 5th है तो 6th और 7th निकालते हैं, यानी कि 2 स्टेप्स नेक्स्ट निकालेंगे। उसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या था हमारा, देखिए लास्ट इन्होंने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 की मल्टीप्लाई 8 से करी, उसमें +5 करा तो हमारा क्या है 8 9 8 7 6 5। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे 5 की जगह 6 होना चाहिए, यहाँ पर 5 है तो इसके साथ 6 और ऐड हो जाना चाहिए और यहाँ पे ये डिजिट हमारी 5 की जगह 6 हो जानी चाहिए। अब वो लेकिन ये इधर देखना, आप नोटिस करना कि डिक्रीज में जा रही है, मतलब घटते हुए क्रम में जा रही हैं। 8 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, इस तरीके से। और यहाँ पर बढ़ रही हैं, यहाँ पर घट रही हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 6, हमने यहाँ पे 6 रखा, मल्टीप्लाई हम 8 है तो हमने उसको कुछ नहीं करा है इसलिए 8 का 8 रखेंगे। यहाँ पर +5 था तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो हमें +6 करना पड़ेगा, तो हमने देखो यहाँ पे 6 को प्लस किया है। अब क्या कर रहा है ये देखो 9 8 7 6 5, इन्होंने दिया है कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 5 प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, लेकिन इन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है तो 5 के बाद हमारा क्या आना चाहिए 4, तो हमारा यही आया हुआ है 9 8 7 6 5 4। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 स्टेप इन्होंने हमसे पूछे, तो ये फर्स्ट था और सेकंड वाला देखिए सेम वही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, 6 के बाद 7 आया, मल्टीप्लाई 8, इसमें कहीं भी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पर 6 था प्लस, यहाँ पहले इन्होंने 6 प्लस किया है, अब हमने 7 प्लस कर दिया है। अब देखो यहाँ पे जो है डिक्रीज होती गई है नंबर, उनको देखिए 9 8 7 6 5 4 3, यानी कि अगर वो हमसे और 2 नंबर पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 2, है ना, 9 8 7 6 5 4 3 2, तो और उससे नेक्स्ट पूछेगा तो हमारा हो जाएगा 2 1। तो इस तरह से ये पैटर्न को फॉलो करते रहेगा। चलिए अब इन पैटर्न को हमें प्रूफ भी करना है क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए इन्होंने हिंट क्या दिया था कि हमें इसी हिंट के अकॉर्डिंग अपने इस क्वेश्चन को सही करना है। तो ये रहा देखो 1 2 3 4 5 6, हमें पहले इसको करो। अभी हमें ये जो है ना ये वाला पोर्शन, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, अभी सिर्फ हमें 1 2 3 4 5 6 को ही सॉल्व करना है इस हिंट के अकॉर्डिंग। हमें सिर्फ इसको इस हिंट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा और इसके बाद हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ इसको लीजिए, हमने 1 2 3 4 5 को लेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंट ये वाला दिया है तो हम ये वाला हिंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे।
तो यहाँ पे क्या था 1 2 3 4 5, तो हमने किस नंबर कितने बार 1 लिया है, 1 2 3 4 5 टाइम लिया है, तो हमारे यहाँ पे नंबर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 ही 1 लेने पड़ेंगे। देखो 6 टाइम 1 लिखा है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर यहाँ पे 5 करेंगे, फिर यहाँ 4 टाइम लेंगे, फिर यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक है, बिल्कुल देखो उसी तरीके से रखा है जैसा इन्होंने कहा था, वैसा ही हमने फॉलो किया है। अब देखते हैं इसके आगे। ठीक है, वो हमने कर लिया, उतना सोल्व हमने हमारा हो गया है। अब देखो उसके आगे का स्टेप था 1 2 3 4 5 6 की मल्टीप्लाई 8 से। तो अब हमने ये जो हमने 6 टाइम 1 5 टाइम 1 4 टाइम 1 इस पूरे की मल्टीप्लाई देखो हमने 8 से करी, 8 हमने यहाँ रखा है। ठीक है, इसकी जगह हमने इक्वल टू करा था ना, इसकी जगह ये वाले नंबर है ना, या तो ये रखो या फिर ये रखो, और मल्टीप्लाई 8 करनी है, यही करनी है ना मल्टीप्लाई 8, ये रहा। तो हमने अब जो है इस वाले पोर्शन की जगह यहाँ पर ये रखा हुआ है। ठीक है, देखो रख दिया इस वाले की जगह, यानी कि इस ये किसके इक्वल है, ये सारे नंबर की इक्वल है। तो 1 2 3 4 5 की जगह हमने इस तरह से इसको 1 1 करके लिख लिया और मल्टीप्लाई 8 यहाँ कर दिया। अब क्या करना है इसमें, ये आपको दिख ही रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसकी मल्टीप्लाई अब इन सभी में करनी पड़ेगी हमें। देखो 8 की मल्टीप्लाई 6 टाइम 1 में करी, ये रहा, 5 टाइम 1 में भी करेंगे, यानी कि इसको हमने ओपन कर दिया ब्रैकेट, और प्लस के साइन को याद रखेंगे, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस को भूल जाएं, प्लस का साइन वहीं का वहीं आने आएगा जहाँ पर है। ठीक है, फिर ये हमारा 5 टाइम 8, 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम एंड 1 टाइम। अब देखो 8 की मल्टीप्लाई 6 टाइम करेंगे तो हमारे पास 6 टाइम 8, 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 5 टाइम 8, तो इस तरह से करके हमने सब में इसमें मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया। अब क्या है, इन सबको प्लस कर देंगे, जितने भी 8 हैं हमारे, जितने भी 8 आए हुए हैं हमारे, इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 8 7 6 4 8, हमारा आंसर आएगा 9 8 7 6 4 8। आप प्लस करके देख लेना। ठीक है, अब देखिए, अब एक और स्टेप था, अभी तक हमने कहाँ पे कितना सोल्व किया है, अभी तक हमने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 की मल्टीप्लाई 8 तक, अभी हमारे पास उसमें +6 भी रह रहा है, +6 आएगा तो हमारा आंसर ये आएगा, तभी तो हमारा हैंस प्रूव्ड होगा। ठीक है, ये अभी हमें +6 करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8 +6। ठीक है, अब इस दोनों को, इसको हमने सोल्व कर लिया, इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर यही तो आया है, तो हमने उसको यहाँ पे रख दिया 9 8 7 6 4 8। इनको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर, अभी हमने ये सब जो करा है इन दोनों को ही तो सोल्व करके किया है, इसलिए इस वाले पोर्शन की जगह, इस वाले पोर्शन की जगह हमें 9 8 7 6 4 8 6 4 8 लिखेंगे, वो हमने लिख दिया, +6 लगा दिया, बस। अब इन दोनों को सिंपल +6 कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 9 8 7 6 5 4। ये देखिए 9 8 7 6 5 4, तो यानी कि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं येस हेयर पैटर्न्स वर्क, येस हेयर द पैटर्न्स वर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसका फर्स्ट स्टेप भी देखा हमने। अब देखो जरा आप सेकंड स्टेप्स का, 2 स्टेप बोले थे, तो फर्स्ट स्टेप को हमने कर दिया है प्रूफ। 1 2 3 4 5 6 7 की मल्टीप्लाई 8 में करी है, फिर +7 आया है, तो और इसको सोल्व करके हमारा आंसर आएगा 9 8 7 6 5 4 3। इन्होंने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, इसको हमने देखो ये 7 काउंटिंग में कितने नंबर्स हैं, ये 7, तो 7 टाइम 1 लिखेंगे, फिर 6 टाइम 1 लिखेंगे, उसके बाद 5 टाइम, फिर 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम एंड 1 टाइम। ठीक है, बस। उसके आगे का स्टेप क्या है, जब हमने इनको 1 1 में कन्वर्ट कर लिया है, तो फिर ये वाला अब जो है मल्टीप्लाई 8 कर दो। ये देखो इस पूरे की मल्टीप्लाई हमने 8 से कर दी, अब 8 की मल्टीप्लाई अंदर से करना शुरू कर दो। 8 की मल्टीप्लाई करी पहले 7 टाइम 1 में, फिर 6 टाइम 1 में करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई फिर 5 टाइम 1 में। प्लस का ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लस बच्चे भूल जाते हैं लगाना। ठीक है, तो प्लस जहाँ पर है वो वहीं का वहीं रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, और ये साइन लगाना भी आप नहीं भूलिए। 8 की मल्टीप्लाई 5 टाइम में हो गई, फिर 4 टाइम में, 3 टाइम में, 2 टाइम में एंड 1 टाइम में। अब इनकी मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो सिंपल है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, जितनी टाइम भी आप जिस नंबर की 1 से मल्टीप्लाएंगे सेम नंबर आता है। तो यहाँ देखिए 7 टाइम 8 आया है, ये प्लस यहाँ पर भी चला आ रहा है, इसको हम बीच में कभी नहीं भूलेंगे। फिर 6 टाइम 8, 5 टाइम 8, 4 टाइम 8, 3 टाइम 8, 2 टाइम 8, 1 टाइम 8।
अब इन सब जितने भी हमारे 8 हैं इनको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 8 7 6 5 4 5 3 6, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें +7 हमारा भी और भी रह रहा था ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। ये देखिए अभी हमने यहाँ तक सोल्व किया 8 तक, उसके बाद हमारा फिर ये 7 आ गया। 7 को हमने सिंपल जो हमारा आंसर आया है 9 8 7 6 5 3 6, इसमें हम 7 को प्लस कर देंगे। यस, हमारा आंसर वही आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। तो यहाँ पर भी क्या है, यस हेयर द पैटर्न वर्क्स। यस, हेयर द पैटर्न वर्क्स। तो यहाँ पर आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए।